देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा ख्याल आ सकता है कि मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इसके कारण मोटिवेशनल गुरु, राइट, अलग अलग आज के टाइम में बहुत आ गए हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी बात के ऊपर लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एनालाइज कीजिएगा कि अब मोटिवेशनल गुरु भी समझ रहे हैं शास्त्रों को, राइट, और उनको पता चल रहा है कि टेक्निक उनकी वर्क नहीं कर रही है। अब क्यों उनको बोलना पड़ रहा है बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक? क्यों? क्योंकि आदमी गिर रहा है, राइट, गिर रहा है, इसलिए उनको कह रहे हैं बाउंस बैक। ये वर्ड आया ना, बाउंस बैक। भगवान ने तो पहले ही कहा था कि ये दुखालियम है, गिरना होगा, राइट, ऐसा स्थिति आएगा। इसलिए बाउंस बैक करने के लिए कृष्णा भक्ति का मंत्र तो दिया ही है भगवान ने, हरे कृष्णा महामंत्र। लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है। देखिए, मोटिवेशनल गुरु जब बताते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात आध्यात्मिक की आती है, जब भगवत गीता की बात आती है, तो वो आपकी बात गले नहीं उतरती कभी। देखिए, बाउंस बैक कितने टाइम पहले आया, आप जरा बताइए, राइट। ये भगवत गीता केवल 5000 ईयर्स ओल्ड किताब नहीं है। भगवान इतना अन्याय नहीं कर सकते। तो आप ये समझिए कि अगर भगवान 5000 ईयर्स पहले आते तो उससे पहले के जीवन का क्या? अब ये तो समझिए, क्या भगवान को इतना नहीं पता कि यार अगर मैं 5000 ईयर्स पहले ही आया हूं तो उससे पहले भी जीवन था ना, तो उनके साथ थोड़ी भगवान अन्याय करेंगे। भगवत गीता में साफ लिखा है, पढ़िएगा, सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया। अब आप एनालाइज कर लेना कि सन कभी आया है, राइट, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान उनको मिला है, राइट। और हम ये भूल रहे हैं ना, इसलिए भगवान को बार बार आना पड़ रहा है, बार बार सेम चीज कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान यार नेक्स्ट कल की अवतार आएगा, क्या कहेगा? अरे भाई, यही कहेगा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। और जो बातें भगवत गीता में बताई गई है, जो बातें शास्त्र में बताई गई है, जो पुराणों में है, जो उपनिषदों में है, वही बात वापिस से बताई जाएगी। कोई नई चीज़ नहीं होगी भैया, राइट, कोई नई चीज़ नहीं होती यहाँ पर। लेकिन आप लोग ये चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। आपको मोटिवेशनल गुरु चाहिए इनके लिए समझने के लिए, राइट। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको अगर गुरु फॉलो करना है, राइट, आपको YouTube में उनके बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। उनके लाइव फ्री सेशंस होते हैं विदाउट एनी चार्ज। आप गिव गीता का चैनल फॉलो करिए, राइट, मैं भी फॉलो करता हूँ गिव गीता। आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जो लाखों रुपये आप मोटिवेशन के लिए आप स्पेंड कर रहे हो, राइट, अपनी तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए, ये वृंदावन चरण दास जी जो है और अवतारी जी का सेशंस आ रहा है उसमें, राइट, कृष्णा दास का, आप जरा सुनिए, राइट, और थोड़ा समय निकालिए। डेली लाइव क्लास होता है। अगर आप मॉर्निंग के क्लासेस 7 to 8 अटेंड नहीं कर सकते तो उनके यूट्यूब के रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं, उनके बाद सेव रहता है, वो एटलीस्ट आप देखना रेगुलरली शुरू करिए। गिव गीता बहुत अच्छा चैनल है यूट्यूब का, जो पूरा डिटेल से आपको समझाएगा, राइट। एक बार आप समझिए, एनालाइज करिए। और दोस्तों, ये बातें केवल शास्त्रों में हैं ऐसा नहीं है, ये मैनेजमेंट में भी फॉलो की जाती है, राइट। और मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का, राइट। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट में बहुत ही फेमस थी, और हालांकि आज भी अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन पहले बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे। और टेस्ट में तो वो इतने स्ट्रांग थे कि कोई उनको हरा भी नहीं पाता था। तो देयर वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, राइट, जो डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेलते थे। वो थे ब्रेड हॉज, राइट। अब ये हॉज जो थे वो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए और वो डिजर्व प्लेस करते थे, लेकिन सिलेक्शन टीम ने उनको सिलेक्ट ही नहीं किया, राइट। सिलेक्शन टीम उनको सिलेक्ट करना चाहती थी, दे वांट टू सिलेक्ट हिम, लेकिन वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाए बेचारे। क्यों? राइट, वो इसलिए क्योंकि सिलेक्टर एक बार देखना चाहते थे कि आदमी कैसे फेल होता है और उसमें से कैसे बाउंस बैक होता है, राइट। लेकिन ब्रेड हॉज डोमेस्टिक में फेल ही नहीं हो पाए। वो परफॉर्मेंस अच्छा करते गए। इस तरीके से सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड नहीं करती थी उस टाइम पे, राइट।
दे वॉन्ट टू सी अ प्लेयर डाउनफॉल, राइट। एक बार उनका परफॉर्मेंस गिरे, उनके वो कमबैक किस तरीके से होता है, वो माइंडसेट उनको टेस्ट करना था, जो हॉज ने कभी नहीं करने दिया, राइट। इसलिए उनका सिलेक्शन बहुत लेट हुआ और इनफैक्ट उनको प्रॉपर मैचेस ही नहीं मिल पाए। उसका रीज़न ही यही था, राइट। और ये बात जो है हर्षा भोगले ने खुद, राइट, उनकी बताई हुई है। उनकी A lot of us place a lot of emphasis on talent, don't we? I mean, we look at someone who's talented and say, wow, right? Talent does that to people. It dazzles, you know. Talent dazzles, and you look at talent and say, wow, I wish I could be like that. And yet you find that excellence is not about talent alone. In fact, a major part of excellence has nothing to do with talent. And in course of time, once you go beyond a certain level, ability or talent is the most useless virtue to possess. It's what you do with that talent that matters. And that's why he used a word, Mukesh used a word that I love, attitude. Beyond a point, it is attitude that counts for far more than talent. Because talent breeds an ego. And talent never solves problems beyond a point. And I was fascinated by something that Sandy Gordon said when we were doing a program together. Because I had seen a lot of young cricketers, extremely talented, who the moment they faced a roadblock did not know what to do. Because they had never had to struggle to succeed. They always used their talent to succeed. And Vinod Kambli is an example of that. The moment Courtney Walsh bounced him in Bombay, he was 22 years old. Was he? Yeah, he was 22 years old then. In 1994, he was 22 years old. Didn't know what to do, did not play a test match after that. His last test match was when he was 22 years old. Just did not know how to play the bouncing ball because talent had solved everything for him before. In the Australian Army, when they are, and this is something that doesn't come from sport, but it's something a sports scientist told me, that when they're building an elite core team, they look at your career record, your track record, and if you've never failed, they don't pick you. They don't pick you because they say, if this man experiences failure, will he know what to do? They pick people who failed and bounced back. And that is where your attitude comes through. And, I mean, let's look at excellence. What is excellence about? It's about being in the top 10% in your profession. I mean, I know I'm talking to people who want to be in the top 1%, but there are a lot of ordinary people around us around. So let's say top 10%. Is talent important when you get to be in the top 10%? I mean, everybody in the top 10% will have the same talent, right? So what's your USP? It's what you do with the talent that counts. And unfortunately in our sport, and I think in India as a nation, we're dazzled by talent a great deal. I found that beyond a certain time in sport, as indeed in broadcasting, that your work ethic and your attitude counts from far more than talent. I mean, Tendulkar is a prime example. The moment you say Tendulkar, if I asked you if you had one of those things that talk show hosts do, I'll give you a word and you give me a connecting word in one word. You say Tendulkar, people say talent, right? He played 55 games as a 14-year-old without a break. 55 days. He'd practice for 2 hours, play a game, practice 2 hours, fall asleep on the dining table. And do that 55 days in a row. That's attitude. You know, we think, and this is something we talk about in our corporate lectures as well, where we advise against talent. When Tendulkar was born, it wasn't that this nurse picked him up and said, here, Mrs. Tendulkar, here's 70 hundreds for you. Yeah? It isn't Tendulkar's talent that's produced 70 hundreds. It's his work ethic, it's his attitude. And बस यहाँ पर दोस्तों समझना ये है कि गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको पहले के एक वीडियो में बताया था कि जो पांडवों के मदर थे, कुंती जी, जिनको कुंती रानी कहते हैं, वो क्यों कृष्णा जी को बोलते थे कि दुख दो, राइट? क्यों कहते थे वो? क्योंकि उनको पता था कि दुख तो आएंगे ही, राइट? लेकिन उसी बहाने भगवान को अच्छी तरीके से वो याद तो कर लेंगे, और उनको विश्वास था कि हर कोई दुख में से कृष्ण जी उनको आराम से निकाल देंगे, राइट? आप देखिए पांडवों को कितना दुख हुआ, लेकिन पांडव वेर हैप्पी क्योंकि उनके साथ कृष्णा जी थे, राइट? और कृष्णा जी थे तो बस विक्ट्री उनके साथ ही थी, राइट? तो बस आपको दोस्तों यही सोचना है कि आने वाले टाइम पे जो कुछ भी आवे,
क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास कृष्णा जी है देन यू आर ऑलरेडी अ विनर, राइट? आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप ही निकल जाने वाले हैं और आप आगे बढ़ते रहोगे। बस कोशिश यही करते रहो कि भगवत धाम पहुंच जाओ, कृष्ण जी के धाम पे। यही हमारा टारगेट होना चाहिए और यही हमारा गोल होना चाहिए, राइट? सो मेक श्योर कि आप गिव गीता के चैनल को देखिएगा, राइट? उनके वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, आप एक बार चेक जरूर करिएगा और रेगुलरली देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। फाइन, सो दिस इज किशन बाराय एंड थैंक यू वेरी मच।